अगर इत्तेहादी हुकूमत के लिए गेम बना सकते हैं तो अपने लिए भी गेम चला सकते हैं। बिलावल भुट्टो में मुझसे ज्यादा टैलेंट है। आसफा भुट्टो को बेनजीर भुट्टो शहीद से ज्यादा गुस्सा आता है। यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, इसीलिए पीपल्स पार्टी इन एक्शन है। पीटीआई भी इलेक्शन लड़ेगी। हम पीटीआई के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा इंकशाफ भी किया और कहा कि पीटीआई हुकूमत से इत्तेहाद करने को कहा गया और 6 वजारतों की पेशकश की गई। जवाब दिया 6 वजारतें क्यों लूं? पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। मुझे मुल्क से बाहर जाने का कहा गया और पीपल्स पार्टी को 6 वजारतों के बदले पीटीआई से मिलकर इलेक्शन लड़ने का कहा गया। और पीटीआई हुकूमत के खिलाफ जो आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने कहा कि तहरीक अदम अतमाद के फैसले को उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे बिल्कुल आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन इस इंटरव्यू का था, वो बिलावल के हवाले से था। बिलावल के बारे में उन्होंने कहा कि अभी उसको भी हमने ट्रेन करना है, जिस पर हामिद मीर साहब जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने कहा कि अभी बिलावल ट्रेन नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, अभी वक्त लगेगा। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जानिब ही आल्सो सेड हम गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेल रहे हैं मैं और बिलावल। अगर बिलावल को किसी बात पे मना करूं तो आप क्या चाहते हैं कि वो घर बैठ जाएं? वो घर बैठ गए तो फिर मैं क्या करूंगा? आसिफ अली जरदारी साहब ने वैसे कल बड़ी खुल के बातें की और ये वो बातें हैं जो हम पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे। इसके साथ साथ उनसे ये भी पूछा गया कि आने वाले वक्त का लाएअमल क्या है। जो एक्सपीरियंस साइंसदान सियासतदानों को बिलावल ने कहा है कि वो घर बैठ जाएं, तो इस पर उनका क्या रद्द अमल है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सब वैसे मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन है उनकी तरफ से भी इस पे फीडबैक उन्होंने भी दिया है। इनफैक्ट वो उनकी जो स्टेटमेंट है उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया गया है। नफीसा शाह की स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, बाकी काफी लोगों ने इम्तिजाज होना चाहिए। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं आगे लाइन पे। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। ये जो कल के इंटरव्यू के हवाले से हम आगाज कर लेते हैं। इनफैक्ट फिर हम नवाज शरीफ साहब ने जो कल वर्कर कन्वेंशन से भी बात की उस पर भी आते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े बड़े बातें की हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से भी बात की। इंतखाबात को लेकर भी उन्होंने काफी स्टेटमेंट दी। इंटरव्यू पे जरा तज्जिए का आगाज कीजिएगा। तो जो इंटरव्यू आसिफ अली जरदारी ने दिया है, हम पहले दिन से कह रहे थे। बिलावल ने जिस दिन अब्बोटाबाद में तकरीर की तो हमने कहा था कि इनको चाहिए था कि अपने वालिद साहब के रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन साथ लेके आते। अब वो नोटिफिकेशन क्या साथ लाते? वालिद साहब ने बता दिया कि टिकट भी मैंने ही देना है बिलावल को। वो 4P का मैं सदर हूँ पार्लियामेंटेरियंस का, जो कि तीर का निशान रखती है। अब आप मुझे बताएं, ये इस मुल्क के साथ कह रहे थे कि इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, जिनके वालिद साहब कह रहे हैं कि अभी उन्हें तजर्बा नहीं है। तो ये इंटरव्यू बहरहाल बिलावल भुट्टो के लिए पहले हमेशा ये होता था कि जरदारी साहब एक स्टेटमेंट देते थे और बिलावल जीरो हो जाते थे। जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने दी स्टेटमेंट के इलेक्शन शफाफ भी होंगे और टाइम पे भी होंगे और हमें यकीन है। तो उसके बाद ख्याल ये था कि बिलावल या तो खामोश हो जाए या फिर वालिद साहब को कहेंगे, जो पहले मैंने कहा था कि आप घर बैठ के काम करें, सियासत हम खुद करेंगे। लेकिन बिलावल फिर आगे बढ़े हैं। तो फिर जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू में जो कुछ कह दिया है, तो हो सकता है कि वो हकीकी तौर पे नाराज ही हो जाए अपने वालिद साहब से कि मेरे तो पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। एक्चुअली सियासी मैदान में उनके लिए चाहे वो वालिद साहब है, और एहतराम तो हमेशा हर वालिद का ही होता है, लेकिन उनके लिए बड़ी हजीमत का बाइस बनेगा ये इंटरव्यू। क्योंकि पूरी पीपल्स पार्टी या जितनी सीजन सियासी जमातें हैं, आप नवाज शरीफ की तरफ से ले जाएं, आप शाह महमूद, इमरान खान, सबको ले लें, सब उम्र के उस खास हिस्से में है जहां पूरी पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। अब ये घर की बात नहीं रही कि मैं क्या करूं, किस तरह करूं। मुझे तो बहरहाल वो इंटरव्यू इस लिहाज से अगर सच्चा भी है, ज़ाहिर इंटरव्यू तो ठीक है, कोई घड़ा तो नहीं गया, लेकिन ये सियासी लिहाज से बहुत ज्यादा मेच्योरिटी शो करता है कि पीपल्स पार्टी के मामला कैसे चलाए जा रहे हैं। इस तरह ही चलाए जा रहे हैं जिस तरह अंदरूनी सिंध को इन्होंने 15 साल से, कराची शहर का मैं लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि वहां कहीं ना कहीं इलेक्शन के वक्त ये कोई काम आखिरी दिनों में कर देते हैं, वरना बुनियादी तौर पे जितने वसाइल इनके पास मौजूद है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी बिल्कुल बदल देता अंदरूनी सिंध को और सारी जगहों को, अगर ये पूरा तरीके से काम करते हैं। बल्कि ये जो 5 साल के, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब परवेज खटक उधर से फारिग हुए, महमूद खान आ गए, इधर बुजदार आ गए, तो ऐसे में मुराद अली शाह और बिलावल मिलके को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते सिंध को, वहाँ इनकलाब लाते,
एजुकेशन के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, लोगों के फैसिलिटेशन के हिसाब से, तो ये पूरे लेकिन अभी साहब ये सूरत हाल तो बड़ी दिलचस्प है ना। एक जानिब मैं और आप बैठकर टेलीविजन पे ये बात करते हैं कि सियासी जमातों को नहीं चाहिए, वो यूथ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें यूथ से कनेक्ट करना चाहिए, बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी जानिब अगर मैं पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी वो शख्सियत हैं समहाउ पीपल्स पार्टी के पास, जिनके पास एक सियासी लेगेसी भी है, जिनको किंग ऑफ रिकॉन्सिलिएशन भी कहा जाता है, जिनके पास पाकिस्तान खपे का क्रेडिट वो लेते हैं, 18 अमेंडमेंट का क्रेडिट वो लेते हैं, पर्टिकुलरली सिंध हुकूमत, सिंध अवाम के हक में। उसके साथ साथ सब पे भारी आसिफ जरदारी आमिर, उनको कहा जाता है कि ही इज बेस्ट इन पॉलिटिक्स, जिस तरह की गेम्स की वो बात करते हैं। तो उनके पास ऐसी चीजें हैं जिसकी बेस पे अपने वर्कर को कन्विंस करें और वर्कर उनकी तरफ देखे एज अ सीनियर पॉलिटिशियन। बिलावल के पास क्या है ऐसा? देखिए, वो जो आपने लफ्ज कहा ना कि हम और आप कहते हैं, मैं तो कम से कम अपनी बात पे तो कहूंगा कि मैं तो कहता आ रहा हूं कि दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो बिलियन ऑफ डॉलर्स की हैं, वो यंगस्टर्स ने संभाल ली हैं। वो एक और काम है। जो बाइडेन को आप क्या देखेंगे, दुनिया में ऐसा नहीं होता, यंगस्टर भी आके काम चला लेते हैं, लेकिन तजर्बा बहरहाल एक रखता है। क्या इमरान खान यंगस्टर है, यंग है? नहीं है। उन्होंने एक ऐसी तजर्बाकार टीम निकाली जो एक मिनट में 2 घंटों में भागती चली गई यंगस्टर्स की, जब उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया। मिक्सचर होना चाहिए कि अच्छे जो एनर्जेटिक नौजवान आगे आ रहे हैं सियासत में, उनको भी रास्ता मिलना चाहिए, और बड़ों के मशवरे के साथ उनके राह में बड़ों को रुकावट भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये जो बिलावल साहब ने एकदम रट लगाई ना कि नहीं बस बुजुर्ग खत्म, इस तरह मुल्क नहीं चला करते, उनकी पार्टी में नहीं चल रही। तो मेरे ख्याल में कि ये बिलावल साहब को अब इसका, परसों से वो खामोश थे जब आया था, यानी उन्होंने जरदारी साहब को तो नहीं कहा, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान पे भी गप्ती कस गए कि जी आप भी मदरसे। और आमिर साहब, कल के इंटरव्यू के बाद आपको लगा कि वाकई दोनों बाप बेटे का बयानिया अलग अलग है, वाकई कुछ ऐसा चल रहा है? क्योंकि गुड कॉप बैड कॉप का भी तो एक फिनोमिनन चल रहा था मार्केट में। कल के बयान के बाद आपको लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग, कुछ चल रहा है? देखिए, वो तो सवाल भी हुआ ना कि जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है, और हालांकि हमेशा से चलती नवाज शरीफ की है, जो फैसला वो कर देते हैं उसके बाद खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे तो ये इसलिए नहीं है कि जरदारी साहब को दूसरी दफा, पहले सिर्फ एक स्टेटमेंट के जरिए और कल इंटरव्यू के जरिए बिलावल साहब को रोकना पड़ा है। तो भाई आप तो टिकट भी नहीं ले सकते, खुद अपने आप को भी जारी नहीं कर सकते, जिस पार्टी के आप चेयरमैन हो, दूसरी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये एक अच्छी बहस को तो जन्म देगा कि पार्टियों के अंदर बहस होनी चाहिए, जमहूरी रवैये की अक्कासी करता है, लेकिन ये बहरहाल बिलावल की इमेच्योरिटी को भी जाहिर करता है कि ये बातें या तो वो करते हैं पार्टी के अंदर सही फोरम पे, जैसे जरदारी साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो वर्कर गिरबान पकड़ लेता है, तो सबसे पहला काम ये पार्टी के अंदर होना चाहिए था, या पार्टी के अंदर करते तो वहां से खबरें आती कि जी इनके दरमियान में ये गुफ्तगू हो रही है। अब ये इस तरह चले थे एबटाबाद से ये ले के बाद कि जैसे कोई डिसीजन हो चुके हुए हैं और वो रुक ही नहीं रहे थे, तो उनको कल रोकना पड़ा है। तो आपको लगा कि इंटरव्यू एक बहाना था बिलावल भुट्टो जरदारी तक ये मैसेज पहुंचाने का कि जिस तरह की स्टेटमेंट या जिस तरह की बातें वो दे रहे हैं ये ठीक नहीं है पार्टी के इमेज के लिए या ओवरऑल उनकी सियासत के लिए भी, राइट? दूसरी जानिब कल तहरीक इंसाफ का भी जिक्र हुआ आमिर साहब, और उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े, लेकिन हमारी जो इशू है वो एक पार्टी से नहीं बल्कि एक शख्सियत से है। और तहरीक इंसाफ का इस मौजूदा इंतखाबात के अंदर हम सबके सामने क्या सूरत हाल है, आप तो क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ये तहरीक इंसाफ के लिए किसी हद तक जायज है? नहीं, देखिए उन्होंने एक शख्स को मसला करार दिया तो वही शख्स तो पार्टी है। क्या वहां कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बचा है? खान साहब के जेल में जाने के बाद उन्होंने जब पहली अरेस्ट उनकी हुई, और आप देख लें कि फॉर्मेशन कमांडर्स की एक मीटिंग हुई थी 7 जून को और एक हुई है कल जी, तो दोनों की प्रेस रिलीजों में एक ही बात है कि मायूसी पैदा करने वालों को अवामी हिमायत से शिकस्त देंगे, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो सहूलतकारी करेगा दहशतगर्दों के लिए या रियासत के खिलाफ काम करेगा तो पूरी ताकत से निपटा जाएगा। ये एक मैसेज था जो पहले 9 मई के वाक़े पे बराह रास्त 9 मई लिख के दिया गया था, उसका इयादा किया गया। अब इशू यही है कि जरदारी साहब जब कह रहे हैं तो वो निशाना इमरान खान है कि भाई बाकियों को उन्होंने किसी काबिल ही नहीं छोड़ा कि कोई किसी किस्म का रियासत के साथ वो खुले दिल से राब्ता कर सके, क्योंकि खान साहब के आशीर्वाद के बगैर वो जीरो, और खान साहब चाहते हैं कि सिर्फ उनसे बात हो वरना ना हो।
यही से बिगाड़ पैदा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में कि पीपल्स पार्टी, नून लीग कितनी दफा आई गई, लेकिन स्टेट पे इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को नहीं चढ़ाया, जो कि इमरान खान ने चढ़ाया। बल्कि ये भी कहा कि अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो फिर मेरे लोग कंटोनमेंट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये वो बुनियादी बात है जो सारी बातों की जड़ है और उनको रास्ता नहीं मिल रहा। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी आप बता रहे थे जी, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। अब उसके अंदर इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा निशाना ये है कि वो 5 साल के लिए नाअहल हैं। आज तक उनका फैसला नहीं हुआ। मैंने तो 2 हफ्ते पहले ये बात कही थी और मेरा ख्याल ये था कि ये मामला जब पार्टी टिकट्स तकसीम हो चुके होंगे आम इंतखाबात में, उस वक्त जरूर आएगा, क्योंकि नवाज शरीफ के लिए 6 साल पहले, 5 साल 9 महीने पहले ये जब इलेक्शन में उन्होंने सेनेट के टिकट दे दिए थे नवाज शरीफ ने, तो साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच में बैठ के एक फैसला किया कि जो शख्स सजा याफ्ता है वो पार्टी का सदर नहीं हो सकता। हालांकि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरूमा के 1988 में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि जब तक किसी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट खत्म ना कर दे, यानी वो मुल्क दुश्मन साबित ना हो जाए, सर्टिफाइड ना हो जाए, आप किसी से पार्टी नहीं ले सकते। ठीक। लेकिन उस वक्त चूंकि इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, इमरान खान एक हुए हुए थे, तो 3 रुकनी बेंच से 11 रुकनी बेंच के फैसले को जीरो किया गया और वो फैसला इन फील्ड है। अब अगर इलेक्शन कमीशन उस फैसले के तहत अगला नोटिफिकेशन ये भी कर दे, अगर कोई चैलेंज करेगा जाके कि ये शख्स सजा याफ्ता है इमरान खान साहब, ये पार्टी नहीं संभाल सकते, तो पार्टी की खिलाफत से तो जाएंगे। अगला मसला ये है कि ये तो नवाज शरीफ से भी चली गई थी, तो कायद होने से तो इमरान खान के कोई नहीं। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात आप करें। उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का छोड़ा है कि वो पार्टी को हैंडल कर ले। उन्होंने तो शाहिद खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, शहबाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया और खुद आके जब वो लंदन थे मरियम नवाज के साथ अरेस्ट दे दी और अपनी पार्टी को एक सियासी तौर पर दबाव बख्शा जो आज तक मौजूद है। अब ये खान साहब के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। लोग तो नून के भी स्टार्ट में अभी मसला महकमा ज़राअत पंजाब में पंजाब में आया था तो छोड़ के गए थे, जो अब फिर दोबारा वापस। खान साहब के लिए इंडीड मसला बना हुआ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला हल तो अभी नवाज शरीफ साहब के लिए भी नहीं हुआ ना। अभी तो उनके लिए भी, उनका भी राह हमवार नहीं हुई इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी तो अभी मसला बीच ही है अभी तो। 2 फिक्रों में बता देता हूँ। नवाज शरीफ अगर नाअहल रहते हैं, उनकी पार्टी मैदान में खड़ी है और इलेक्शन लड़ जाएगी। लेकिन अब मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रेगुलर पेशी का इंडिया दिया गया है। मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 पेशियों से ज्यादा उनके दोनों केसेस हैं। एवन फील्ड में जो बुनियादी सवाल था कि ये फ्लैटों के मालिक है और उस पे नैब ने, और नैब वो था जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के इन्फ्लुएंस में था, जिन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को सजा दी थी। अच्छा। उनके दौर में ही इमरान खान के मरियम नवाज को बरी किया गया और इस क्वेश्चन पे किया गया कि क्या मरियम नवाज फ्लैट्स की ओनर है। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा चले आप हमें बताएं नवाज शरीफ इन फ्लैट्स के ओनर है। उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की अपील चूंकि पेंडिंग है, वो नहीं है पाकिस्तान में, हम उस वक्त फैसला करेंगे। तो मरियम और सफदर को उन्होंने बरी कर दिया था। ठीक है। तो ये फैसला बस इतनी देर का है कि नए शवाहिद कौन से आ गए हैं, जो मेरे इल्म में तो है कि अभी कोई ऐसे शवाहिद नहीं आए कि उनका केस मजीद चल सकता है। ठीक है, तो ये वैसे इन दी एंड आमिर साहब ये मलिक की वजह से फंसा हुआ है, ये जो चलेगा नहीं। ठीक है, ये जो सारी सूरत हाल बिल्ट हो रही है, तहरीक इंसाफ पहले ही मुश्किलात का शिकार है, दूसरी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है वो इंटरनल मुश्किलात का शिकार फिल वक्त नजर आती है। अगर ये 2 बयानिए पनप जाते हैं, जो कि बज़ाहिर लगता है कल के इंटरव्यू के बाद की सूरत हाल इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लग रही थी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स। उन्होंने तो बल्कि जरदारी साहब ने तो कहा घर घर की कहानी है, तो मेरे जहन में सारे पाकिस्तानी ड्रामास चलना शुरू हो गए जहां पे मुखालफतें घर में और साजिशें चल रही होती हैं। तो फिर तो मैदान में अकेली पार्टी नून लीग रह जाएगी। इट मींस इसका मतलब है जो नून लीग की उम्मीदें हैं, जो कल एहसन इकबाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी जरदारी साहब को होगा कि कोई जमात 172 नहीं लेगी, हम तो इस वक्त वाहिद नुमाइंदा जमात है, हम ले सकते हैं और हम डिलीवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नून लीग की फिर उम्मीदें बढ़ आएंगी, ऐसा लग रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो आपने घर घर की कहानी कही ना, ये एक्चुअली है आज के दौर में, बल्कि पहले से हमेशा बहुत कम घराने होते हैं, रिजिड होते हैं कि बात नहीं करनी, वरना फैमिलीज में डिस्कशन होती है, बच्चे माँ बाप के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं।
मेरे ख्याल में कोई ये ऐसी नई बात नहीं है। इशू ये है कि वो घर घर की बात है। लेकिन यहाँ पे तो बात आमिर भाई पापा यू नो नथिंग तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा ये पापा यू नो नथिंग वाली जनरेशन है। आपको अगर आप और हम बात करें तो बड़े बाबों के बारे में नौजवान नस्ल इस तरह की बात करती है कि मामा बाबा आपको क्या पता आज क्या टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, फलाना है, ये चल रही होती है। लेकिन ये इस लेवल पे जब आप पाकिस्तान को चलाने की बात करते हैं तो अजीब लगती है, अजीब लगती है। लेकिन नून के लिए 172 का फिगर आज इस वक्त मैं अगर कह दूं तो बहुत मुश्किल है। अभी पीपल्स पार्टी का ये मसला नहीं है कि वो अगर इसमें लड़ाई लड़ रही है तो वो सिंध से रिजल्ट ही लेगी, वो सिंध से बेपनाह सीटें लेगी। उन्होंने कोई आसान रास्ता नहीं छोड़ा। अंदरूनी सिंध में तो स्पेशली कराची में भी वो अब इस दफा पहले की निस्बत ज्यादा ठीक है आमिर भाई, टाइम खत्म हो गया हमारा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और हमें मालूम है आप पर आपकी सेहत कुछ गेट वेल सून, ये भी आपको बोल देते हैं।